Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Crown Chemistry by Muhammad Izwan. Today topic is valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले दो केमिस्ट थे, हाइटलर एंड लंडन, इन 1927 उन्होंने इस थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। तो असल में वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने इस थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। बाद में एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव किया। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जो पहली थ्योरी थी वेस्पर थ्योरी, वो जस्ट ज्योमेट्री के बारे में बताती थी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगी, लीनियर होगी, ट्राइगोनल होगी, जो भी होगी। लेकिन ये पहली बात है कि ये जस्ट कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर है। इसका मतलब ये है कि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करती है। इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन का रिलेशन बॉन्ड एनर्जी के साथ भी है, तो ये बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताती है। बॉन्ड एनर्जी असल में क्या है कि एक बॉन्ड बन रहा है तो उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये होती है बॉन्ड एनर्जी। तो इसको भी ये एक्सप्लेन करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने कहा है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, तो ये बताती है कि वेदर जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा या फिर वीक बॉन्ड बनेगा। इसके बाद शेप्स, फाइनली ये शेप जिस तरह वेस्पर थ्योरी शेप्स के बारे में बताती है, तो ये शेप्स के बारे में भी बताती है। बेसिक पॉइंट्स इसके क्या है, इस बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। हम जस्ट एग्जांपल वही ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s1। क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमारे पास एक और हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 होगी। तो हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1s1 और दूसरा भी 1s1। तो पहला पॉइंट है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। एस क्योंकि स्फेरिकल होता है, मैं इसको इस तरह ड्रा कर सकूँ। दिस इज हाफ फील्ड, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन का एस, उसके अंदर वो भी हाफ फील्ड है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। ओवरलैपिंग देखिए ये अनपेयर्ड है, दोनों पेयर्ड नहीं है, हाफ फील्ड है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए, तो इस वजह से हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसके अपोजिट। अब ये अप्रोचिंग ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो अपोजिट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई इज बॉन्ड एक्सिस। इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच किया तो इनका आपस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो लाइन है, जिस लाइन ने इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला दिया है, इसे हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड एक्सिस। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सो वो कहते हैं कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पेयर्ड की बात नहीं है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। तो हम हाइड्रोजन की बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। इसके बाद अगर इसी के एग्जांपल हम नाइट्रोजन की ले लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। सो ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 3 रह गए हैं। तो हुंस रूल के मुताबिक डीजेनरेट ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, बाद में हम पेयरिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 3। इस वजह से नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स होंगे 3। इसके एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन ले सकते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें देखें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ हमें इस बारे में एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो भी बॉन्ड बनेगा, चाहे ये बॉन्ड बन रहा है,
हम देखें जब ये दो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उनकी एनर्जी हाई होती है। अगर मैं एनर्जी लेवल ड्रा कर दूं, लेकिन जैसे जैसे वो एक दूसरे को ओवरलैप करते जाते हैं, जब ओवरलैप कर जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है, तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। इसी वजह से अब ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम हो गई है, तो वो एनर्जी अपनी जो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज करते हैं, तब भी बॉन्ड बन पाता है। इसी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मीन के हीट रिलीज करता है ये प्रोसेस, ओवरऑल हीट हमें मिलती है। इसके बाद है ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बता रही है, इसके मुताबिक दो तरह के बॉन्ड हमारे पास बनते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है, जिनको हमने कहा कि हमारा जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। तो अब हमने चेक करना है कि ओवरलैप किस तरह की है, कि ओवरलैप डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। अब हमने देखना है कि हेड टू हेड ओवरलैप क्या है। तो जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, तो ये अगर इस तरह एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और आखिरकार ये ओवरलैप हो जाते हैं, तो ये उसकी क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप। लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जी एक्सिस। हमारे पास पी ऑर्बिटल के तीन डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। और पी की जो शेप होती है वो हमारे पास डम बेल होती है। तो अगर हम ड्रा करना चाहें, सिर्फ हम पी एक्स की बात कर लेते हैं, तो पी एक्स को मैं ड्रा करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारे पास क्या है, पी एक्स है। अब ये एक ऑर्बिटल हो गया हमारा, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो ऑर्बिटल चाहिए। एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो ऑर्बिटल चाहिए, वो दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो ये एक ऑर्बिटल तो हो गया। दूसरा ऑर्बिटल मैं यहाँ से ले आता हूँ, वो भी फॉर एग्जांपल पी एक्स ही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। अब ये देखें, ये अगर मैं कहता हूँ कि ये स्टेशनरी है, अब ये इसका जो स्पिन एक्सिस है वो कौन सा है, स्पिन एक्सिस वो कौन सा है, एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहे हैं, एटम के राउंड, न्यूक्लियस के राउंड। तो इसको देखें, इसको भी एक्स एक्स स्पिन एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये अप्रोच कर रहे हैं। ये इधर ही पड़ा हुआ है, ये वाला जो पी एक्स है ये इसको अप्रोच कर रहा है, मतलब ये इसके नज़दीक आ रहा है, किस लिए, ओवरलैपिंग के लिए। तो इसका स्पिन एक्सिस तो एक्स एक्सिस हो गया, लेकिन इसका अप्रोचिंग एक्सिस, दूसरी टर्म है अप्रोचिंग एक्सिस। अप्रोचिंग एक्सिस का मतलब ये है कि किस एक्सिस पे ये इसको अप्रोच कर रहा है, किस एक्सिस पे ये वाला ऑर्बिटल इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो वो कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा है, वो भी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो अगर अप्रोचिंग एक्सिस और स्पिन एक्सिस दो ऑर्बिटल के एक जैसे हों, तो वो जो हमारे पास ओवरलैप होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप। इसके बाद अप्रोचिंग एक्सिस और स्पिन एक्सिस जब एक दूसरे के 90 एंगल पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, तो फिर जो ओवरलैप होती है वो हमारी होती है साइड वे ओवरलैप। उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल है। अब एक दूसरा ऑर्बिटल है पी वाई। अब इसका स्पिन एक्सिस कौन सा है हमारे पास, वाई एक्सिस। स्पिन एक्सिस इसका है वाई एक्सिस। अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज दिस ऑर्बिटल इज अप्रोचिंग टू दिस। सो अब देखें, इस ऑर्बिटल ने इसको अप्रोच किया, तो ये किस एक्सिस पे इसको अप्रोच कर रहा है, किस एक्सिस पे ये वाला ऑर्बिटल इसके करीब आ रहा है, तो वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहा है, तो ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। तो अप्रोचिंग एक्सिस जो है हमारे पास वो कौन सा है, एक्स एक्सिस। अप्रोचिंग एक्सिस एक्स एक्सिस है इस ऑर्बिटल का इसकी तरफ, और इसका जो स्पिन एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस आपस में कौन से एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे। तो इस वजह से अगर अप्रोचिंग एक्सिस और हमारे पास स्पिन एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, तो फिर जो हमारे पास ओवरलैप होती है उसे हम कहते हैं साइड वे ओवरलैप। तो हमारे पास जो ये वाली हेड टू हेड ओवरलैप है, इससे जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये वाली ओवरलैपिंग स्ट्रांग ओवरलैपिंग है। और जो हमारी साइड वे ओवरलैप है
जिसमें एंगल 90 होता है वो वीक हमारे पास है ओवरलैपिंग। इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बनिस्बत इसके। तो इस साइड वेज ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वही वीक बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप, एंड दिस वन इज साइड वेज ओवरलैप। इसको पैरेलल ओवरलैप भी कहते हैं। इससे जो बॉन्ड बनेगा इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या नाम देते हैं हम, पाई बॉन्ड। तो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन बॉन्ड एक्सिस। इसमें ये कहता है कि अब इसका बॉन्ड एक्सिस क्या है। हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये एटम ए का है हमारे पास ऑर्बिटल, ये एटम बी का है। तो इन दो एटम को जो लाइन मिला रही है उसे हमने क्या कहा था, बॉन्ड एक्सिस। तो जब इनका बॉन्ड बनेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन भी इसी एक्सिस के ऊपर पाए जाएंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी एक्सिस पे होगी। द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो इधर ही मैक्सिमम होगी। लेकिन इस केस में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ये एटम ए का ऑर्बिटल है, ये एटम बी का ऑर्बिटल है, अब ये दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अब ये मिल गए हैं, इनकी जो लाइन है वो ये वाली है, अब इनका बॉन्ड एक्सिस तो ये वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होते हैं या फिर यहाँ होते हैं। तो इनका जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस केस में, साइडवेज ओवरलैप के केस में, पाई बॉन्ड के केस में, वो या तो बिलो द बॉन्ड एक्सिस होती है या अबव द बॉन्ड एक्सिस होती है। इसी वजह से ये वीक ओवरलैपिंग है, और ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता जब तक सिंगल हमारा सिग्मा बॉन्ड पहले बन ना चुका हो। तो एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो भी बनेगा वो सिग्मा होगा और वो होगा भी सिंगल। तो इसके बाद ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है क्योंकि स्ट्रांग इसकी हमारे पास होती है ओवरलैपिंग। तो जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया एक, तो हो सकता है कि एटम डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, तो जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, हमारा पाई बॉन्ड होगा। अब तीन भी, वो हमारे पाई बॉन्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, अगर ट्रिपल है तो उसके अंदर दो पाई बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और कौन से ऑर्बिटल हमारे पाई बॉन्ड बनाएंगे। एस और एस की ओवरलैप हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। एस पी एक्स से मिले, पी वाई से मिले, पी जी से मिले, जिसको भी अप्रोच करेगा उसने सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है। और हमारा जो पी एक्स है, जब वो पी एक्स को अप्रोच करता है जैसे ये है, तो हेड टू हेड ओवरलैप हुई, तो इससे भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बात रही पाई बॉन्ड फिर कब बनता है, अगर हमारे पी एक्स और पी एक्स ने ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट लाजमी करनी है कि अगर पी एक्स और पी एक्स ने ऑलरेडी बॉन्ड बना ली है, तो बाद में पी वाई और पी वाई अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड होगा, या फिर पी जी और पी जी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड।